कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू अपनी ओर से प्रतिज्ञा कर कि श्री कृष्ण के, भगवान के भक्त का प्रनाश नाश नहीं होता। आप ही कर देते प्रभु प्रतिज्ञा अपने मुखारविंद से। अरे मेरी प्रतिज्ञा तो मैं कर चुका हूँ, द्वारका में बता चुका हूँ तुम्हें, संभावित युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। एक ऐसा अवसर आएगा, संकेत में कह दिया, मेरे भक्त विपक्ष के नायक भीष्म जी प्रतिज्ञा कर लेंगे। अगर आज के युद्ध में 10 दिनों तक भीष्म जी ने युद्ध किया, 9वें दिन की बात हो सकती, अगर आज के युद्ध में श्री कृष्ण को अस्त्र नहीं गहवा दिया, ऐसा भयंकर युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण करके मुझको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे, तो मैं गंगा माता के दूध को लज्जित कर दूं, पिता को लज्जित कर दूं। संतन सुत न कहाऊं। मूल में तो महाभारत है, सूरदास जी ने उसको अपने शब्दों में ढाला। तो हुआ क्या, बहुत विचित्र गाथा, मृद युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है महाभारत में। विषाद योग दूर हो गया, फिर भी अर्जुन का विषाद बना रहा, शीलवान ठहरे। जब कभी सामने द्रोणाचार्य आते और भीष्म जी आते तो मृद युद्ध करते थे, हल्का फुल्का युद्ध, मृदु शब्द का प्रयोग किया गया। आखिर इन्हीं की दी हुई ये विद्या है, दैवी हो गया वो उधर से, मैं इधर से। तो गुरु ही मेरे सामने आ गए तो छात्र धर्म के निर्वाह के लिए हल्का फुल्का युद्ध करते, खुल के द्रोणाचार्य के साथ युद्ध नहीं करते। और बचपन की बात है, जब वन से ऋषि मुनि ले आए थे कुंती के सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र को सौंप दिया था। भीष्म जी कभी कभी लाड़ प्यार से बगल में बैठा लेते, गोद में बैठा लेते। तो दुर्योधन, ये अर्जुन क्या कहते, तात। संस्कृत में तात शब्द ऐसा है, ऊपर नीचे बीच तीनों जगह तात कहने पे अर्थ लग जाता। हे तात, पिता भी अर्थ हो जाता है, तात बेटा भी अर्थ हो जाता है, बीच वाला भी संबंध बैठ जाता है। लेकिन पिता समझकर अर्जुन कहते थे तात, तो भीष्म जी क्या कहते थे, अरे बाल गोपाल, मैं तेरे तात का भी तात, हिंदी में कहेंगे तेरे बाप का भी बाप। क्या, मैं तेरा बाप नहीं, तेरे बाप का भी बाप, मैं तेरा पितामह हूँ। तो कितना लाड़ प्यार दिया होगा भीष्म जी ने। जब जब अर्जुन कहते थे तात, तब तब भीष्म जी कहते थे, अरे भोले भाले बाल गोपाल, मैं तेरे तात का भी तात, माने तेरा दादा हूँ, तेरा पिता नहीं। इस ढंग से जो लाड़ प्यार दिया, आज युद्ध में कैसे उनको तीक्ष्ण बाणों से विद्ध करूं। इसलिए अर्जुन 2 के सामने मृद युद्ध ही करते थे। एक बार सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को कुपित करने के लिए क्या उपाय करूं, इनकी प्रतिज्ञा टूट जाए, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कर दें। भक्त वत्सल भगवान ठहरे, भले ही मैं इनके द्वारा दिया हुआ गुप्त संदेश के आधार पर दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा हूँ, काम तो इन्हीं का बना रहा हूँ, इसलिए मुझे अपना भक्त समझेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देंगे, मेरी प्रतिज्ञा टूटने नहीं देंगे। तो अर्जुन को इतना घायल कर देते थे भीष्म जी कि भगवान को होता था मेरा लाडला प्यारा सखा, जिसके बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकता। और अर्जुन के बिना यह जगत मेरे लिए कुछ नहीं, जब तक अर्जुन है तब तक श्री कृष्ण। महाभारत में स्पष्ट कह दिया। बड़े भैया दाऊ जी को कहा, बलराम जी को, आप निष्पक्ष बने रहिए, दोनों पक्षों के प्रति समान दृष्टि रखिए, मुझे समदर्शी मत बनाइए। जिधर धर्म है, जिधर पांडव हैं, जिधर मेरा सखा अर्जुन है, उधर मैं हूँ।
भले ही मुझे पक्षधर बनाइए, मुझे कोई चिंता नहीं। समत्व का प्रमाण पत्र दाऊ जी आप लो, पक्षधर का प्रमाण पत्र मुझे दो, मुझे चिंता नहीं। तो आज मेरे सामने अर्जुन मारा जाएगा, ये कैसे सह सकता हूँ। इतना घायल कर दिया अर्जुन को कि भगवान ने सोचा अभी तो मर ही जाएगा। तो भगवान ने फिर क्या किया, वो रथ से कूद पड़े और युद्ध भूमि में बहुत से रथ के टुकड़े थे, पहिया, रथ के पहिया के टुकड़े, वो चक्का ले लिया वही चक्र बना लिया, चक्का ले लिया। जैसे यहाँ पर उधर है ना बलराम जी के रथ का पहिया, जो रथ आरूढ़ होते हैं भगवान, तो बलराम जी के रथ का पहिया वो ला के आदित्य बहनी वाले ने रखा। बहुत आस्था के केंद्र होते हैं, तो बहुत युक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक प्राप्त करके उधर जो है रथ का चक्का बलराम जी के रथ का चक्र है वो। और हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ जी जो दातमन करते हैं ना, वो दातमन टंगा है, उसमें कपूर लगा देते हैं। इनको हुआ होगा मन में कि कोई जादू टोना है। हमने कहा बिना पूछे ही भगवान जो दातवन करते हैं वो दातवन का स्वरूप ये है, वो हमने अपने ऊपर जाम लेते वहाँ रखा है। तो लोग समझते वेदांती हैं तो भगवान के भक्त थोड़े होंगे, लोग ये पागलपन है। अरे वेदांती हैं तो बिना भगवान का अनुग्रह से वेदांती हो गया ना कपिल जी का संवाद। वेदांती हैं तो धर्म के विरोधी हो गए। जिस धर्म ने वेदांत का अधिकारी बनाया, जिस वेदांत ने जीवन को सार्थक किया, अब हम वेदांती होकर जिस इष्ट की कृपा से सब कुछ मिला उस इष्ट को, जिस धर्म की कृपा से सब कुछ मिला उस धर्म को ही हम हटाएंगे। सचमुच हम सिद्ध हुए या भूत प्रेत हुए कोई? अरे कोई ज्ञानी ज्ञान से उन्मत्त होकर धर्म और ईश्वर के पीछे ही पड़ जाए तो ज्ञानी होगा वो, कोई कृतज्ञता की पराकाष्ठा होगी। हमने क्या संकेत किया, भगवान वापट पीत की फहरान। वाह, क्या सूरदास ने दिव्य दृष्टि से देखा भगवान की उस झांकी को। वापट, अब अर्जुन ने कहा अरे क्या कर रहे प्रभु, मेरे जीवन की रक्षा के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे। अर्जुन भी रथ से कूदे और बहुत अच्छा दृश्य है। पीछे से अर्जुन ने क्या किया, यूँ कमर को पकड़ ली, सारी शक्ति लगा दी कि दौड़ न सके, भीष्म जी को मारे नहीं। और भगवान फिर अर्जुन को घसीटते हुए भीष्म जी की ओर दौड़ रहे थे। अब अर्जुन भीष्म जी ने क्या कहा, वाह वाह हे प्रभु भक्त वत्सल, आपके हाथों में मरूंगा, इससे बढ़िया क्या ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे ऊपर कितना अनुग्रह। आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस झांकी को देखने के लिए ही आपके भक्त को मैंने घायल किया। अर्जुन ने आखिर खूब कस के पकड़ लिया, अर्जुन को घसीटते हुए भगवान ले गए पीछे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान जो हैं वो भक्तों की बात की रक्षा करते हैं।